थी। पागल हो गई है तू अमोली। अरे इतना बड़ा सच जो मैंने अपने दिल में इतने सालों से दफना कर रखा था, जिस आदमी के डर की वजह से मुझे तुम्हारे सामने लाना पड़ा, तू उसी के पास जा रही थी। तुझे मालूम भी है कि मैंने कैसे अपने दिल पर पत्थर रख के तुझे अपने से जुदा किया है। अमोल, मैंने अपनी ममता का गला घोटा है तो सिर्फ तुझे बचाने के लिए, वरना कौन माँ जो तुझ जैसी फूल जैसी बेटी को अपने से अलग करेगी। भले ही मैंने तुझे जन्म नहीं दिया और तू मेरा अपना खून नहीं है, लेकिन मैंने तो तुझे हमेशा अपना खून माना है। तनी से ज्यादा प्यार किया है तुझे। अपना पेट काट काट कर तेरा पेट भरा है। तुझे क्या लगता है कि तकलीफ सिर्फ तुझे हो रही है? अरे तुझसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है। लेकिन मैं अपनी ममता की खातिर तुझे मुश्किल में नहीं डाल सकती अमोल, इसीलिए मैंने तुझे वहां भेजा। मत रो आई। अमोली, ठाकुर को पता चल गया कि तू मेरठ में है और वो तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़े। तुझे बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, तू सुनंदा देवी के पास चली जा, वो ही तुझे बचा पाएंगी। वो क्या बचाएगी मुझे आई, जिसने मुझे पैदा होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। उस वक्त उन्हें मेरी चीखें नहीं सुनाई थी, तो अब क्या एहसास होगा उन्हें मेरे दर्द का। नहीं अमोली, ऐसा मत कर। तू नहीं जानती कि उन्होंने कितनी तकलीफों का सामना किया है। ये सब एक चाल थी, उनके साथ धोखा किया गया था। वो तुझे जन्म देना चाहती थी, तेरी परवरिश करना चाहती थी, क्योंकि तू उनके प्यार की निशानी थी। उन्होंने तो तेरे पिता को बता भी दिया था कि तू उनके गर्भ में, लेकिन तेरे पिता को मार दिया गया। उन्हीं के भाइयों ने मारा उसे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तेरे माँ और तेरे पिता की शादी हो। बल्कि वो तो बच्चा गिराना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ की, उस वक्त तो तुम्हारी माँ जीत गई, लेकिन जब तू पैदा हुई तब वो हार गई, क्योंकि तुम्हारी नानी ने दाई माँ से कहलवाया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और तेरी माँ ने इसका विश्वास कर लिया। लेकिन अमोल, वो तुझे भूली नहीं। तेरी याद को जिंदा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो उस जगह जाती रही जहां तुझे झूठ मूठ का दफनाया गया था। अपनी उंगली पर तेरी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने काला धागा बांधा, मंदिरों में माथा टेका। अमोली, तेरी मौत उसे हर दिन तोड़ती रही। मैंने उसे जब पहली बार तुम्हारे बारे में बताया तो वो बिल्कुल उसी तरह रोई जैसे वो उस दिन रोई थी जब तुम्हारी मरने की खबर मिली थी। ऐसा मत करो अमोली, तुम्हारे इनकार से उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। अमोली, तुम उन्हें चाहो ना चाहो, पसंद करो ना करो, लेकिन सच्चाई यही है कि वो तुम्हारी माँ। अमोल, तुम उन्हें जीते जी मत मारो अमोली। लेकिन तेरी धनी और बाबा की बहुत याद आएगी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी तुम लोगों को, कभी नहीं भूल पाऊंगी। रघुपुरी, हम लोग तो यही रहेंगे ना, ये बुरा वक्त टल जाने।
फिर जब भी तुम्हें हमारी याद आए ना, तुम चली आना, या तो हम चले आएंगे तुझे मिलने। हाँ? हमें पता है बढ़िया बहू ये सब अमोली तक पहुंचने के लिए कर रही। हम अपनी बच्ची को कैसे बचाएं? हमारी वजह से हमारी भूल से बच्ची जेल चली जाएगी। नहीं, लेकिन हम क्या करें? क्या करें? एक तो पहले से हमारी अतीत की वजह से हमसे नफरत करने लगी होगी। अब ये नया नाटक अगर हम उसे नहीं बचा पाए तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। यही सच है अमोली कि वो तुम्हारी माँ, तुम्हारी आई, तुम्हारे रग रग में जो खून बह रहा है ना, उसका कतरा कतरा उनका। तुमने हमारे कौन से जन्म दिया है अमोली? उनके साथ धोखा किया गया। वो तुझे जन्म देना चाहती थी, तेरी परवरिश करना चाहती थी। उस वक्त तुम्हारी माँ जीत गई, लेकिन जब तू पैदा हुई तब वो हार गई। क्योंकि तुम्हारी नानी दाई माँ से कहलवाया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। मुझे मेरठ वापस जाना ही होगा, वही मेरी जगह। माँ के लिए पिता की आखिरी निशानी हूं मैं। प्यार और अपनापन जिसकी मैं हकदार, सब कुछ मिलेगा मुझे वो। आइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उसके बारे में? वो अपने शहर तो नहीं गई है, लगता है वो मेरठ में ही कहीं होगी, या हो सकता है कि डर के मारे इधर उधर भाग रही हो। और अगर वो आप लोगों से आकर माफी भी मांगे तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग उसके इस नाटक पर भरोसा मत कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, जो भी हो जाए आप उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। डोंट वरी, वो जैसे ही पकड़ में आएगी मैं सबसे पहले यहीं पर लेकर आऊंगा। और अगर आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई तो 2-4 साल के लिए अंदर भी कर दूंगा। अरे अगर मगर का क्या मतलब है? अरे अब जो भी हो जाए हम हमारा केस वापस नहीं ले सकते। तुम हमारी पहली औलाद हो अमोली, हमारी पहली औलाद हो। एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, उसे यहां लेकर आओ। मिस्टर हर्षवर्धन जी। वो लड़की अमोली कुंदीर निवास के आसपास देखी गई थी। हमारे आदमियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, अभी अंदर ला रहे होंगे।
लीजिए, आ गई। ये रही आप लोगों की गुनहगार। बताइए अब क्या करना है इसका। वो हार कहाँ है आप? कौन सा हाल मालिक? बढ़िया बहू का। भाभी जी का हार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे नहीं पता आप कौन सी हार की बात कर रहे हैं। वो हार की बात कर रहे हैं जिसे चुराकर तुम भाग गई थी। जिसे बढ़िया बहू ने तुम्हें पॉलिश करने के लिए दिया था, मगर तुम्हारे मन में लोभ समा गया और तुम उसे लेकर रफू चक्कर उस तुम जैसे चोरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जब तक जुर्म साबित नहीं होता, हम इससे किसी को भी हक नहीं है इसे चोर बुलाने का। मैं हार के बारे में नहीं जानती। मैं भला उस हार के बारे में क्या बता सकती हूँ आपको? मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे नहीं बताएगी ये। बता, कहाँ छुपाई तूने वो हार? देखो, सच सच बता दो, तुमने वो हार कहाँ छुपा के रखा है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता हो? वैसे भी वो 3 लाख का हार अब तक तो तुम बेच चुकी होगी, है ना? वैसे भी तुम जैसे चोरों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जब तक जुर्म साबित नहीं होता, हम इससे किसी को भी हक नहीं है इसे चोर बुलाने का। ठीक कहा आपने छोटी। पहले जुर्म साबित हो जाना चाहिए। ये सच ऐसे नहीं बताएगी। इंस्पेक्टर साहब, इसे आप ले जाइए। जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, तब सच बोलेगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं नहीं जानती कि आप किस हार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चोरी नहीं की तो अचानक घर से गायब कैसे हो गई? वो भी बिना किसी को बताए। और अब तक कहाँ थी? बोलो, क्यों भागी थी? मैं सच कह रही, मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चलो। सच कह रही, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई चोरी नहीं की। हर्षवर्धन जी। अरे मेहता जी, आप यहाँ कुछ खास काम? कुछ खास नहीं, ये गहने दिखाने आया था और ये हार लौटाना था जो ये लेकिन ये है कि वापस लेने आई ही नहीं। जी ये लीजिए। शुक्रिया। आप जी। ठीक है, नमस्ते। इंस्पेक्टर साहब, अब हार मिल चुका है, आप ही जा सकते हैं। जी।
उसे यहाँ बुलाया। संजोग से हम भी उसी दुकान में गए थे अंकिता के लिए नए गहने लेने। तब हमें पता चला कि उनके पास ये हार है जो बढ़िया बहू ने साफ करने के लिए दिया था। हमने तुरंत वो हार यहाँ बुला लिया क्योंकि हम सबके सामने साबित करना चाहते अमूली चोर नहीं है। जिस तरह से इसकी बेइज्जती हुई थी हमसे देखा नहीं जा रहा था। लो, यही चाहिए था ना तुम्हें? हार जिसे इस लड़की ने चुराया था, लटका लो अपने गले में। कितना कहा था तुमसे बिना सच को जाने किसी पर इल्जाम मत लगाओ, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिद थी। मेरी एक नहीं मानी तुमने। एक भोली भाली लड़की को सबके सामने चोर बना दिया, बेइज्जत किया इसे, क्योंकि हम जानते थे ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तो तुम्हारा हार मिल गया, इसके आंसू लौटा सकती हो तुम? छोटी माँ चुप रहो। सुनंदा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। अब इस बात को यहीं खत्म करो। नहीं जी, अब ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इसने जो किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। पहली बार जीवन में हमारी चौखट पर पुलिस आई, एक भोली भाली लड़की को इसने चोर बना दिया। ये तो इससे माफी होगी। चलो माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं। अमूली से माफी मांगो। उस 2 टके की नौकरानी से माफी मांगने के लिए छोटी माँ मुझे कह कैसे सकती है? लेकिन ये उस सोनार के पास कैसे पहुंचा? ये तो मैंने ड्रॉर में छिपाया था। आज रात 9 बजे ये प्यार न होगा कम। माफी मांगो। मालकिन, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है अमूली। ऐसे लोगों को सबक जरूर मिलना चाहिए, वरना इनका मन बढ़ता जाएगा। चलो माफी मांगो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अमूली, चलो हमारे साथ। उस 2 टके की नौकरानी से माफी मांगने के लिए छोटी माँ मुझे कह कैसे सकती है? लेकिन ये उस सोनार के पास कैसे पहुंचा? ये तो मैंने ड्रॉर में छिपाया था। ये दूसरा हार है, तो फिर वो सोनार ने झूठ क्यों कहा? मतलब इस झूठ में छोटी माँ और सोनार दोनों की मिली भगत है। छोटी माँ के कहने पर उस सोनार ने झूठ कहा। अमूली को बचाने के लिए छोटी माँ ने उस सोनार को 3 लाख का हार बनवाने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि ताकि
ताकि वो सबके सामने सही साबित हो सके। लेकिन एक नौकरानी के लिए वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगा? कुछ तो गड़बड़ है। अभी जाके पूछती हूँ। नहीं, जिस तरह से छोटी माँ ने मुझे अमूली से माफी मांगने के लिए कहा, अभी तो उनसे बात ये पूछ ही नहीं सकती। लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। कब जान पाऊंगी? जब तक ये राज नहीं खुलेगा, तेरे अंदर घुटती रहूंगी। माँ के रहते हुए बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज के बाद हम भी तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे अमूली, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे हम। ये हमारा वादा है। हमारे दिल में अंकिता और संचिता के लिए जो जगह है, वही जगह तुम्हारे लिए भी है। ये घर जितना अंकिता और संचिता का है, उतना तुम्हारा